हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। ये बिजनेस से रिलेटेड है। टॉपिक है न्यू स्टार्टअप। आपके शहर में जिसमें भी आप रहते हैं, चाहे वो शहर हो या कस्बा, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस आकार ले रहे हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि ये नए स्टार्टअप क्या हैं, कैसे स्टेब्लिश किए जा सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप अपने स्टार्टअप की ग्रोथ अच्छी देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि स्टार्टअप होता क्या है। अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो किसी भी नए आइडिया या किसी सेवा को अगर मार्केट में आप उतारते हैं तो उसको कहते हैं स्टार्टअप। अ कंपनी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड स्टार्टअप। किसी भी नए धंधे की शुरुआत, किसी भी नए सेवा की शुरुआत स्टार्टअप कहलाती है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि इसका पर्पस क्या होता है और किस तरीके से आप इसको अपने सक्सेसफुल विचार को इंप्लीमेंट करते हुए मार्केट में स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड ए सर्विस और प्रोडक्ट टू सॉल्व ए स्पेसिफिक एंड समटाइम्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम। स्टार्टअप को सेट करने का पर्पस बहुत यूनिक होता है। कोई भी स्टार्टअप या तो कोई अपने तरीके का अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को, या कोई सेवा प्रोवाइड कराता है। तो इनके खोलने का पर्पस यही होता है कि ऐसी सेवाएं जो कि अपने आप में यूनिक हैं उनको प्रदान करना और उसके बदले में मनी हासिल करना, उसके बदले में प्रॉफिट हासिल करना। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिन पर कि आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक नए स्टार्टअप को लॉन्च करने वाले हैं, नए स्टार्टअप के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा यूटिलाइज कंपटीशन। मार्केट में इसको लेके जो भी कंपटीशन मौजूद है या भी जो भी लोग इस बिजनेस में मौजूद हैं, वो किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं, किस तरीके से अपने धंधे में ग्रोथ कर पा रहे हैं और किस तरीके से पैसा बना रहे हैं, ये आपको जानकारी हासिल करना होगा। इसके बारे में जितनी डिटेल आप जानकारी हासिल कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। वो जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। क्या आपको जानकारी हासिल करना है? उनका मार्केट या उनके कस्टमर कौन है, किस एरिया में वो अपनी सेवा या अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके बदले में कितना बेनिफिट वो हासिल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट वो हासिल कर रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, कितना स्पेस उन्होंने ऑफिस के तौर पे ऑक्युपाई किया हुआ है और सब मिलाकर उन्होंने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने में। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत मददगार साबित होगी अगर आप ये जानकारी जुटा लेते हैं। नेक्स्ट आपको करना होगा कि फोकस ऑन कंज्यूमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सॉरी, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप उनको संतुष्टि प्रदान करते हैं अपनी सेवा के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होगा अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए। कैसे? आपके कस्टमर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपकी बिजनेस को रिकमेंड करेंगे, आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों को, जिससे कि आपके लिए एक नया मार्केट डेवलप होगा, जिसके लिए आपको अलग से पैसा खर्चा नहीं करना होगा, किसी तरह का प्रचार करने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई हुए तो जितना भी मनी आपने अपने
बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो निश्चित तौर पर ग्रोथ हासिल करेगा। वो ही आपके लिए एक अच्छा बाजार क्रिएट कर देंगे अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हुए। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। आपको ब्रांड क्रिएट करना होगा और ये आप कैसे कर पाएंगे? जब कभी भी आप ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा। कोई नाम ऐसे ही मार्केट में ब्रांड के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। करना क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट में या अपनी सेवा में वैल्यू एडिशन करते रहना होगा। उसको इस तरीके से आकार देना होगा कि आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी कि लोगों का ध्यान आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की तरफ जाए, आपके स्टार्टअप को लोग इंपॉर्टेंस दें, समझें, उसके बारे में उत्सुक हों और आप अपनी सेवाओं से ट्रस्ट जनरेट करें, एडवर्टाइज करें, अपना एक लोगो बनाएं जिससे कि आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी और यही आइडेंटिटी आपका ब्रांड निर्धारित करेगी, एक ब्रांड के तौर पे आपको मार्केट में एस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट है यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी है जिसमें कि आपको अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना होगा। अब आप कहेंगे ये क्या है? जी हाँ, संसाधन सीमित होते हैं, चाहे वो मनी हो या स्पेस हो, और या आपके पास एम्प्लॉयज की संख्या हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास मशीनरी हो, ये सब चीजें सीमित होती हैं। तो इनको किस तरीके से आप इफेक्टिवली उपयोग करें, असरकारक तरीके से आप इनको उपयोग करें ताकि वो आपके लिए बिजनेस जनरेट कर सके। तो रिसोर्सेस को आपको प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी को लागू करें। प्रौद्योगिकी को आप किस तरीके से लागू कर पाएंगे? नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने बिजनेस में तो निश्चित तौर पे ये आपको बहुत लाभकारी साबित होगा। आप टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं? डिजिटल पेमेंट कीजिए, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लागू कीजिए, एम्प्लॉयज की संख्या, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट कीजिए। जहां कहीं भी टेक्नोलॉजी से आप काम निकाल सकते हैं वहां पर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करिए, लागू कीजिए। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आप कितने इक्विपमेंट हायर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सॉरी, और किस तरह के स्किल्ड एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी के जानकार अगर आपके एम्प्लॉय होंगे तो इफिशिएंटली टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के फेवर में, बिजनेस को प्रोडक्टिविटी दिलाने में, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर पाएंगे और ग्रोथ हासिल करेंगे। और जितने भी इक्विपमेंट आप परचेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, ये सबका अलग अलग कैपेबिलिटी हो सकती है। तो अपनी क्षमता के मुताबिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने धंधे में या अपने स्टार्टअप में, अपने छोटे से बिजनेस को शुरू करने में जरूर करें। ये निश्चित तौर पे आपको ग्रोथ दिला सकता है। कर्मचारियों की उत्पादकता की जांच करें। आप ये देखें कि जिनको भी आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जिनको भी रोजगार दे रखा है अपने बिजनेस में, क्या आपके लिए वो पूरी उत्पादकता के साथ काम कर रहे हैं? क्या अपनी स्किल को पूरा उपयोग कर रहे हैं? सही वर्किंग आवर्स में वो आपके लिए काम करते हैं? उनका फोकस आपके काम के प्रति है या नहीं? तो वो आपके लिए बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आपकी बिजनेस, आपके लिए नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं या नहीं, इस सब की जांच करते रहना भी होगा आपको, क्योंकि आपके कर्मचारियों की उत्पादकता ही आपको ग्रोथ हासिल करने में मदद करेगी। तो समय समय पर अपने कर्मचारियों की उत्पादकता भी आपको जांचते रहना होगा। इनवाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स।
ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को स्किल प्रदान करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उनकी काबिलियत आपके बिजनेस के किसी काम की है, ऐसे लोगों को आमंत्रित कीजिए, ऐसे लोगों को अपने यहाँ बुलाइए, अपने सहायता मांगिए और उनकी काबिलियत का अपनी बिजनेस को बढ़ाने में उपयोग कीजिए। ये भी आपकी बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। कई बार हाई प्रोफाइल क्लाइंट से जुड़ना भी आपकी बिजनेस को मदद दे सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ काम करने वाला है, वो भी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी की बहुत अधिक पहुंच है सोसाइटी में, वो आपके लिए बिजनेस अट्रैक्ट कर सकता है और इन्वेस्टर्स ला सकता है जो आपके साथ जुड़कर आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। और हाई प्रोफाइल क्लाइंट अगर आप हासिल कर लेते हैं तो वो आपके ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने में भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कई बार यूनिक प्रकार की सेवा या अलग प्रकार का प्रोडक्ट अगर कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति पसंद करने लगता है तो उसके रिकमेंडेशन आपके लिए अच्छी ग्रोथ हासिल करा सकते हैं, आपके बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ प्रदान कर सकते हैं। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग्स। आपके बिजनेस को लेकर क्या खतरे मौजूद हैं आपके आसपास, क्या चेतावनियां हैं, क्या चीजें हैं जो आपके बिजनेस को कभी किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप खतरों को भांपते हैं, खतरों को पहचानते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर उनके साथ डील करना आसान हो जाता है। तो अपने आसपास मौजूद किस तरह के एलिमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनसे किस तरीके से आप बच सकते हैं, इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर अवेयर रहना चाहिए। ये आपके बिजनेस को किसी तरह की रुकावट ना क्रिएट कर सके, इसके लिए आपको सजग रहना ही एकमात्र उपाय हो सकता है। अगर आप नए स्टार्टअप की तरफ जाते हैं तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जो सहूलियतें मौजूद हैं, कई तरह की गारंटीज, कई तरह के लोन्स, क्रेडिट्स अवेलेबल हैं और सरकार ने 3 साल तक आपके इस तरह के स्टार्टअप्स में 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर रखा है। ये सब चीजें आपके बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ दिला सकती हैं। कैरियर के तौर पर अगर इन स्टार्टअप्स को देखा जाए तो अगर आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं, मार्केट में एक अपनी रेपुटेशन कायम करना चाहते हैं और आपको हेक्टिक आवर्स में या किसी और के नीचे काम करना पसंद नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये स्टार्टअप आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, आपको स्टेब्लिश करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ थी अपने इस वीडियो को लेकर। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको मेरी बात उपयोगी लगती है आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।